अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होने जा रहा है, सेकंड ईयर का। इलेक्ट्रॉनिक्स आपके चैप्टर का नाम है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। आप इसकी डेफिनेशन लिखिएगा। ब्रांच ऑफ साइंस डेट डील विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिहेवियर। लिखिएगा, ब्रांच ऑफ साइंस, अ ब्रांच ऑफ साइंस डेट डील्स with the electron flow, behavior and control under some conditions। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है किसको, कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन बिहेव कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कैसे किया जाता है अंडर सम कंडीशन में, बाज दफा कैसे इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये सारा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब जो हमारा यहाँ पे इस टॉपिक में हमारा मेन मुद्दा है, उस टॉपिक का नाम है सेमीकंडक्टर। इस चैप्टर का जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सेमीकंडक्टर। बच्चे बड़ी कंसेप्चुअल बात, बड़ी इजी सी बात, डेफिनेशन लिखिएगा। मटेरियल्स दैट हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। मटेरियल्स दैट हैव conductivity between conductors and insulators। You know very well के कंडक्टर्स उस चीज को कहा जाता है, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है, और इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। लेकिन सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में होती है। ये बाज औकात बिहेव करते हैं लाइक अ कंडक्टर और बाज औकात ये बिहेव करते हैं लाइक एन इंसुलेटर। ठीक है, ये कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं और कभी ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। समझ आ गई बात की। और इसकी एग्जांपल आपके पास लिख लीजिएगा, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये आपके पास इसकी दो एग्जांपल्स मौजूद हैं। किसकी? सेमीकंडक्टर्स की। ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है जिनकी कंडक्टिविटी इन बिटवीन रहती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के। यहाँ पे हम दो डेफिनेशन पढ़ के आ चुके हैं। अगली हेडिंग हम बनाएंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स की। लिखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। There are two types of semiconductors। पहली हेडिंग आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरी हेडिंग आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। बच्चे यहां से गेम स्टार्ट हो रही है, जरा गौर करेंगे मेरी बात पे, फौरन आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, डेफिनेशन लिखें, अ सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर फॉर्म, ऐसा सेमीकंडक्टर जो अपनी प्योर फॉर्म में मौजूद हो। अ सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर फॉर्म, अ सेमीकंडक्टर कंडक्टर इन इट्स प्योर फॉर्म, ऐसा सेमीकंडक्टर जो अपनी प्योर फॉर्म में मौजूद हो उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। लाइक इसकी एग्जांपल भी जर्मेनियम और सिलिकॉन ही है। और आपकी इतला के लिए होता क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव करते हैं लाइक एन इंसुलेटर। क्या? इंसुलेटर की तरह बिहेव कर सकते हैं। इनको हम डोपिंग करके, मिलावट करके इनको हम कंडक्टर्स बना सकते हैं। वो बात की बात है। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पहले डेफिनेशन लिखें कि ऐसे सेमीकंडक्टर जो अपनी असल हालत में, जो प्योर फॉर्म में हो। ठीक है, और इसके एग्जांपल आप लिखिएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम की। अब बच्चे जरा मेरी बात पे इधर गौर करना है, बाकी सारी चीजों को छोड़ के। आपको पता है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14। ऐसे ही है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4।
1, मेरी बात पे गौर करें, 2, 3 और 4। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। अभी सिलिकॉन बिहेव कर रहा है लाइक एन इंसुलेटर। मेरी बात पे जरा गौर करें। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 14। इसके इर्द गिर्द सिलिकॉन के बाकी एटम्स भी मौजूद होंगे। यहां पे मिसाल के तौर पे एक सिलिकॉन पड़ा हुआ है, यहां पे एक सिलिकॉन पड़ा हुआ है, यहां पे एक सिलिकॉन पड़ा हुआ है, यहां पे एक सिलिकॉन पड़ा हुआ है। अब यहां पे आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है, डुप्लीट तो नहीं बन सक रहा। इसका डुप्लीट कैसे बनेगा कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। इसका डुप्लीट बनाने के लिए चाहिए होंगे 2। इसका डुप्लीट बनाने के लिए चाहिए होंगे 2। 2 इलेक्ट्रॉन जब इसको डुप्लीट बनाने के लिए चाहिए तो ये इसको बोलेगा कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, और हम इधर क्या करते हैं, कोवलेंटली बॉन्ड होके म्यूचुअल शेयरिंग करके तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो और मैं अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट शो करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू शो माई आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट। ये सिलिकॉन का एटम जिसके एटॉमिक नंबर 14 है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 1, 2, 3, 4, ये ब्लैक डॉट से जो मैंने बनाए, ये 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के अपने हैं। मैंने कहा कि इसके इर्द गिर्द बाकी सिलिकॉन एटम भी मौजूद होंगे। ये इसको बोलेगा भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसको बोलेगा भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन, थोड़ी देर के लिए आपकी मदद चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन इनसे लेकर ये क्या बनाएगा, कोवलेंटली अपनी प्योर फॉर्म में मौजूद हैं। और जब ये अपनी प्योर फॉर्म में मौजूद होते हैं तो आप कितना के लिए बार बार बता रहा हूं, ये एज एन इंसुलेटर बिहेव करते हैं। और जब इनका, इसकी आपने थ्योरी बनानी है, और जब इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है, जब इनका आउटर मोस्ट शेल डुप्लीट रूल कंप्लीट हो जाता है, ये अपनी प्योर फॉर्म में आ जाते हैं और इंसुलेटर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? और फिर होता क्या है, फिर बड़ा प्यारा सा काम शुरू हो जाता है। फिर अंडर सर्टेन टेम्परेचर, हम एक टेम्परेचर इसको देते हैं, उस टेम्परेचर पे ये जो सिलिकॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था, सिलिकॉन साहब ऊपर वाला सिलिकॉन अपना इलेक्ट्रॉन दोबारा वापस ले लेता है और यहां पे क्या आ जाता है, होल। ये जो सिलिकॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था, जब मैं टेम्परेचर लगाता हूं ये इलेक्ट्रॉन वापस चला जाता है, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इजीली ब्रेक हो जाता है। किस वजह से? टेम्परेचर देने की वजह से कोवलेंट बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है और नीचे वाला सिलिकॉन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वहां पे क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन होल। और इलेक्ट्रॉन होल आपके लिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन होल क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। फिर सुने, बड़ी इजी सी बात बच्चे, ये कंसेप्ट समझ आ गया, एक्सट्रिंसिक और डोपिंग आपको इस तरह समझ आ जाएगी। मैंने आपको ये बात बताई, मैंने कहा जी सिलिकॉन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन ये इस सिलिकॉन के अपने, इसके इर्द गिर्द सिलिकॉन के बाकी एटम भी पाए जाएंगे। ये उसको बोलेगा जी अपना इलेक्ट्रॉन दो थोड़ी देर के लिए, हम कोवलेंटली बॉन्डेड होके अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करते हैं और मैं अपना डुप्लीट बना देता हूं ताकि लोग ये ना समझे कि मैं अकेला हूं। ठीक है, उसने अपना डुप्लीट बना दिया, कोवलेंटली बॉन्डेड हो गए, फिर हमने इसको टेम्परेचर दिया, इस सिलिकॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसने वापस ले लिया, इस सिलिकॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, इस सिलिकॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। जब सिलिकॉन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा तो फिर यहां पे इलेक्ट्रॉन होल्स बन जाएंगे जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होल बनेगा ये बनेगा किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन होल मेक इन द फॉर्म ऑफ पेयर। ठीक है, लिखे इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर हो जाएगी। आपके सामने पेयर बन रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होल आ गए आपके पास, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर। समझ आ गई बात की? कोई मसला? अब ऐसे सेमीकंडक्टर, ठीक है, जिनको हम इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बनाना चाहें, जिनको हम इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बनाना चाहें, उनके लिए हम एक काम करते हैं, एक प्रोसेस है जिसका नाम है डोपिंग। डोपिंग का मतलब मिलावट करना। डोपिंग का क्या मतलब है? मिलावट। अ प्रोसेस इन विच, डोपिंग की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है जी, अ प्रोसेस इन विच
सम अमाउंट ऑफ सेम एलिमेंट इज एडिड, ठीक है जी, सम अमाउंट ऑफ सेम एलिमेंट इज एडिड, मिक्सचर, मिक्स किया जाता है, किसको, किसी सेम एलिमेंट की अमाउंट को इस जगह पे इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिक्स किया जाता है, मिलावट की जाती है, क्या की जाती है, और मिलावट की रेशो कितनी होती है, 1:10⁶, कि अगर 10�6 आपके पास मौजूद होगा तो उसमें 1 गुना मिलावट की जाएगी। 10�6 का मतलब होता है तकरीबन 10 लाख, सॉरी लाख, ठीक है, और लाख में आपने एक, फॉर एग्जाम्पल 1% तो नहीं कह सकता, 1 गुना भी नहीं कह सकता, आपने उसका 0.00001% हिस्सा आपने मिलावट करनी है, किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, और जिसमें मिलावट हो जाए उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। और मिलावट की क्यों जाती है, मिलावट करने का मकसद क्या है, मिलावट की जाती है फॉर मेकिंग इंसुलेटर टू कंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या बिहेव करते हैं, एज अ कंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्टर के तौर पे बिहेव करते हैं। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की आप डेफिनेशन अब अपने पास लिख लें, अ डोप्ड फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डोप्ड, a doped form of semiconductor called extrinsic semiconductor. नेक्स्ट डेफिनेशन आप अपने पास लिख लें, a doped form of semiconductor called extrinsic semiconductor, ठीक हो गया, यहां तक कोई मसला, लिखिएगा, extrinsic semiconductor has two types, extrinsic semiconductor has two types, extrinsic के आपके पास आगे से 2 टाइप है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज 2 टाइप्स, सबसे पहली टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरी टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये किसकी 2 टाइप्स हैं बच्चे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। बड़ी इजी सी बात, बड़ी इजी सी डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूं, ठीक है जी, लिखिएगा, आपके पास एन टाइप सेमी कंडक्टर मौजूद है, एन टाइप सेमी कंडक्टर की डेफिनेशन आप अपने पास लिखें, इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर इज एडिड, इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर is added into pentavalent group 5, पेंटा का मतलब है 5वें ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ मिक्स किया जाए, when it is produced when pure semiconductor is added into pentavalent element under certain conditions, under certain कंडीशन, और 5वें ग्रुप का एलिमेंट आपके पास कौन सा मौजूद है, फास्फोरस है, आपके पास एंटीमनी है, ठीक है, आप फास्फोरस के साथ इस एन टाइप क्या लिखा, इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर इज एडेड इनटू पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, पेंटावेलेंट एलिमेंट, ठीक है जी, पेंटावेलेंट एलिमेंट ऐसा एलिमेंट जिसका आपके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, पेंटावेलेंट में कितने होते हैं, ग्रुप 5 के मेंबर्स है ना जी, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। बच्चे डायग्राम समझ आ गई, सारी बात आपको फुल इसी टाइम इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, सारी गेम इसकी डायग्राम के साथ है, बाकी कोई चीज इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह डायग्राम देख लें, आपके पास ये फास्फोरस मौजूद है, क्या मौजूद है बच्चे, फास्फोरस, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, 5, ऐसे ही है, ये आपके पास फास्फोरस मौजूद है, ये इसके आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, थोड़ा सा सेंटर करके बना लेते हैं, ये आपके पास फास्फोरस है, ये इसके आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिलिकॉन साहब मौजूद है जिसके साथ डोपिंग हो रही है, जिसमें मिलावट की जा रही है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, फास्फोरस के कितने, 5, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से आया, 1 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से आया,
जिन्होंने यहाँ पे कोवलेंटली बॉन्ड करके ये पेयरिंग होगी। एक इलेक्ट्रॉन किसका, फास्फोरस का, एक इलेक्ट्रॉन किसका, सिलिकॉन का। सर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया जा रहा है, फिर फास्फोरस के ये एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से आ गया, ये आपके पास सिलिकॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन किससे आ गया, सिलिकॉन से। फास्फोरस के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, सिलिकॉन के 2 इलेक्ट्रॉन यहां तक खर्च हो चुके हैं, ऐसे ही है। फिर आपके पास फास्फोरस का ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिलिकॉन साहब मौजूद हैं, सिलिकॉन साहब का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, कोवलेंटली बॉन्ड हो जाएंगे। ये आपके पास फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, सिलिकॉन के। ये चौथा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा फास्फोरस का, यहां से सिलिकॉन का चौथा इलेक्ट्रॉन उठेगा, इसके साथ कोवलेंटली बॉन्डेड हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए। अब सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में सर है ही 4 इलेक्ट्रॉन, कितने, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो पूरे हो चुके हैं। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे और वो किससे मिल चुके हैं, फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन थे। अभी एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास मौजूद है, किसका, फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसने कोई पेयरिंग नहीं की, उसने यहां तक कोई पेयरिंग नहीं करी है। फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में मौजूद थे 5 इलेक्ट्रॉन, 4 ने सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर दिया। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, इसको लिखिएगा, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एक बात लिख लें, इलेक्ट्रिकल इन पी टाइप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पॉइंट्स बना लेंगे अपने पास। इन पी टाइप, सॉरी इन एन टाइप, एन टाइप में क्या होने जा रहा है, इन एन टाइप फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इन एन टाइप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फेवर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पहली बात। दूसरी बात, इट हैज मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी आर होल्स, मेजॉरिटी और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी और होल्स। यहां पे ज्यादा क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और माइनॉरिटी किसकी होगी, होल्स की। इट हैज नेगेटिव चार्ज, इस पे चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव, एन टाइप है बच्चे, ठीक है। 3 बातें, मेन बात कौन सी, कि पहला ये नेगेटिव चार्ज है, दूसरा कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और तीसरा मेजॉरिटी आपके पास किसकी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, और माइनॉरिटी किसकी है, होल्स की। और होल्स ये अपने पीछे यहाँ पे, माइनॉरिटी यहाँ पे होल्स की कम है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास फ्री है, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हम बोलेंगे कि ये सब क्या बन चुके हैं, कंडक्टर। समझ आ गई बात की। ये आपके पास क्या था, एन टाइप सेमी कंडक्टर, सादी सी बात, ठीक है। अब अगली एग्जांपल आप लिखें, पी टाइप सेमी कंडक्टर, पी टाइप सेमी कंडक्टर, पी टाइप सेमी कंडक्टर, पी टाइप सेमी कंडक्टर। एन टाइप की क्या डेफिनेशन लिखी थी, ठीक है, इन प्योर सेमी कंडक्टर सिंपल, जो आपने एन टाइप की एग्जांपल लिखी है, डेफिनेशन लिखी है ना, ठीक है। इन एन टाइप आपने क्या, मुझे बताएं जरा, इट इज प्रोड्यूस व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर इज एडेड इनटू, अब वहां पे आपने पेंटावेलेंट लिखा था, यहां पे आप ट्राइवेलेंट लिखेंगे। इट इज प्रोड्यूस व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर, लिखिएगा अपने पास, इट इज प्रोड्यूस व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर इज एडेड इनटू पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। कितनी, सॉरी ट्राइवेलेंट, कितनी, 3 इलेक्ट्रॉन। इट इज प्रोड्यूस when pure semiconductor is added into trivalent। अब ट्राइवेलेंट ग्रुप 3 का एलिमेंट कौन सा इस्तेमाल करेंगे, एल्यूमिनियम, ठीक हो गया। एल्यूमिनियम इस्तेमाल करते हैं हम, वो आपके पास ग्रुप 3 का एलिमेंट है, एल्यूमिनियम इस्तेमाल करते हैं। उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। बच्चे मैं लंबी कहानी नहीं करूंगा, डायग्राम दोबारा नहीं बनाऊंगा, लेक्चर लेंथी होता जा रहा है। ये मेरे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से आया, एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से आया, डुप्लेट बन गया। एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से आया, एक एल्यूमिनियम से आया, डुप्लेट बन गया। एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से आया, एक एल्यूमिनियम से आया, क्या बन गया, डुप्लेट।
सर अब सिलिकॉन साहब के पास हैं 4 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम के पास हैं 3 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन यहां पे क्या हो जाएगा? होल। यहां पे क्या बनेगा? होल। समझ आ गई बात की? तो अब यहां पे आप लिखिएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फेवर्स ड्यू टू होल्स। ठीक है, होल की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। ठीक है जी। इट हैज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पी टाइप पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर उसके बाद मेजॉरिटी आर होल्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फेवर्स ड्यू टू होल्स। ठीक है, होल की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। ठीक है जी। इट हैज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पी टाइप पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर उसके बाद मेजॉरिटी आर होल्स एंड माइनॉरिटी आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी यहां पे आपके पास होल हो जाएंगे और माइनॉरिटी में आपके पास यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे तो हमने ले लिया, लेकिन एल्युमिनियम साहब के पास चौथा इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से हमने कहा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी ड्यू टू होल्स होगी। और फिर हमने ये बात कही कि ये नेगेटिव चार्ज है। फिर तीसरी बात हमने की कि मेजॉरिटी यहाँ पे क्या है? मेजॉरिटी आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है। मेजॉरिटी आपके पास क्या है? यहाँ पे होल्स की, और माइनॉरिटी आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की। ये आपके पास यहाँ तक ये टॉपिक क्लोज हो गया। इंशाल्लाह इसके बाद हम पी इंजेक्शन स्टार्ट करेंगे। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.